चेक कर दिया हमने इसको, वडोदरा का वेब 7 लगा है इसमें। WAG9 अलीगढ़ जंक्शन पे। बढ़िया हॉकिंग करते हुए आ रहा भाई WP7। शानदार सा कर्व है भाई सामने, हमें ना बेचकर इनको निकाला जा रहा है भाई। क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम लोग करेंगे जब एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत, जो कि है ट्रेन नंबर 02564 नई दिल्ली बरौनी कलोन स्पेशल में। हम लोग जर्नी करेंगे नई दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर बिहार तक। तो ये जर्नी हमारी शुरुआत होगी यहाँ से, ट्रेन चलेगी 5:55 पे और कल दिन में हम लोग 12:45 यानी कि 12:45 12:45 PM पे पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर बिहार। तो आइए चलते हैं सीधा स्टेशन के अंदर। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे इंट्रो भी घर से ले रहा हूँ या कैसे ले रहा हूँ, क्योंकि भाई आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि ट्रेन से आज कोइंसिडेंटली हम थोड़ा लेट हो गए स्टेशन पहुंचने में, तो भाई टाइम कम बचा था, तो इसलिए फटाफट से हम जर्नी की शुरुआत करते हैं। आगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे मैं लेट हुआ, क्या रीज़न रहा था। बाकी करते हैं इस ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत। तो बस ये है हमारा M2 कोच भाई। ट्रेन चलने में बचे हैं सिर्फ 3 मिनट। बहुत हैक्टिक हो गया भाई, बस फाइनली पहुँच गए। लेकिन ट्रेन में भाई उम्मीद थी कि ट्रेन छूट सकती थी, और ऐसा पहली बार हो रहा था मेरे साथ भाई। तो भाई ये वाला इंटीरियर अपने 30 इकोनॉमी का, और काफ़ी टाइम से ब्राउन वाला इंटीरियर वाला कोच मिल रहा था, फाइनली आज ये वाला इंटीरियर मिला है इकोनॉमी कोच में। तो भाई जी हम पहुंच चुके हैं भाई। सामने हमारी सीट है कि 33 नंबर लोअर मम्मी की, और ये 34 नंबर मिडल आई है मेरी, ये वाली लोअर मम्मी की, और एक ये पापा की आई है। 2 लोअर आई हैं 36, 33 और 34। बाकी तो जानते हैं 30 इकोनॉमी का इंटीरियर कैसा रहता है भाई। ये आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ये तोड़ रखा भाई किसी ने USB का, देख सकते हैं है ही नहीं है, सॉकेट ही नहीं है भाई। और रीडिंग लैम्प भी नहीं चल रहा है, चल गया 2-3 बार दबाने पे चला भाई। रीडिंग लैम्प दिया गया, बाकी चार्जिंग पॉइंट है और 110 वोट तक सपोर्ट करता है भाई ये। तो इसमें 110 वोट से ऊपर के जो फास्ट चार्जर है वो ना लगाया करे तो बेटर है भाई। एक फ़ोन होल्डर है, बाकी इस साइड भी एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, तो वही सेम रीडिंग लैम्प वगैरह है। ये भी ऐसी है भैया कि 3-4 बार दबाने पे चल रहा है। और इस साइड का USB पॉइंट ठीक है, देखिए सामने मेरे पे देख सकते हैं, क्लीन है, अच्छा है, बढ़िया। और अपना ये वाला फाइनली 30 इकोनॉमी का पैटर्न मिल गया। वरना कितनी मेरी से गरीबत की भी जर्नी डाली थी, मुंबई से दिल्ली आया था, तो ब्राउन वाला पुराना इकोनॉमी का इंटीरियर था, तो ये न्यू वाला इंटीरियर है भाई, यही बढ़िया लगता है ज़्यादा। और एक यहाँ मिल जाएगा वाटर बोतल होल्डर। और यहाँ AC वेंट है भाई, लेकिन तोड़ रखे हैं लोगों ने, देख सकते हैं हालत कैसी कर रखी है इसकी। इस साइड भी एक AC वेंट है, बट ठीक है, इसकी कंडीशन सही है। और एक ये वाटर बोतल होल्डर यहाँ भी है। तो गाइस फाइनली ट्रेन का डिपार्चर हो गया भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और टाइम से चले हम लोग 12 मिनट की देरी से। 5:55 पे चलने का टाइम है और हम लोग चले हैं 6:07 पे। तो 12 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हुआ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बट फाइनली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी भाई। और मेरा अब तक का जब से भाई ट्रेन जर्नीज़ की है, बचपन से ही लगा लो भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं ट्रेन चलने से 4-5 मिनट पहले पहुँचा हूँ भाई। वरना हमेशा हम लोग 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं स्टेशन भाई। मुझे उम्मीद थी कि लेट ना हो, तो बट इसका मैं स्टेटस चेक कर रहा था, लगभग मैंने लास्ट 10-15 दिन से देखा तो ये लेट ही जा रही थी। टाइम पे भी छूटी है, तो आगे जाते जाते भाई 3-4 घंटे 7-7 घंटे। अब जैसे कल ये आई है दिल्ली तक, तो ये 7.5 घंटे लेट दिल्ली पहुंची है भाई अभी। बाकी देखते हैं अब कैसा रन रहने वाला। फिलहाल तो 12 मिनट लेट है। स्पेशल ट्रेन का एक चीज़ देखी है यार कि इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, स्टॉपेज तो इसके कम है, जैसे आपको मैंने बताया भाई इंटरव्यू में भी, सिर्फ 8 होल्ड रहने वाले हैं हमारे। लेकिन प्रायोरिटी, क्योंकि जितनी स्पेशल ट्रेन का ट्रैवल किया या देखा है, तो भाई प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। क्योंकि जो और मेन लाइन वाली ट्रेन है, जो डेली रनिंग ट्रेन है, सुपर फास्ट कैटेगरी की हो या प्रीमियम ट्रेन हो, सबको ओवरटेक वगैरह करा देते हैं स्पेशल से। बाकी इसका देखते हैं कैसे रहने वाली प्रायोरिटी वगैरह, तो वो आपको जर्नी में देखने को मिलेगा। बाकी एक ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है हमारी। जय माता दी, बाय बाय न्यू दिल्ली। भाई सामने से वो ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, देखते हैं कौन सी भाई पैरेलल देखने को मिलेगा हमें। तो भाई रास्ते में बारिश भी काफ़ी हुई, मतलब आज एक तो ये हुआ ना लेट होने का रीज़न ये कि भाई पहले कैब बुक की मैंने,
लगभग 1 घंटे से कैब बुक कर रहा था। पहले तो भाई कैब बुक हुई, उसके बाद 2 कैब वालों ने कैंसिल मार दी। फिर बाद में भाई मैंने तीनों ऐप चेक कर लिए, रैपिडो, ओला, ऊबर, इन ड्राइव, किसी में भी भाई कोई बुकिंग नहीं उठा रहा। 2 ने तो कैंसिल ही कर दी। फिर जैसे जैसे हम लोग भाई इधर पहुँचे, बाकी ये है हमारी हजूर साहिब नांदेड़ जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस हो गई है, जम्मू तवी वाली। तो गाइस ये हमारी जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर 12752 12751। तो भाई एक वेब 7 से बेल मारते हुए जा रहा है भाई अभी स्टेशन की साइड। ये जम्मू से आई है और जा रही है हजूर साहिब नांदेड़। पैरेलल एक्शन मज़ेदार लगते हैं यार देखने में भाई। हम देखते हैं किसको प्रायोरिटी मिल रही, कौन सी आगे जाएगी। ये हमसफ़र एक्सप्रेस है हमारी, है हमसफ़र क्लोन, नई दिल्ली बरौनी हमसफ़र क्लोन एक्सप्रेस है हमारी। हमसफ़र वेबसाइट हमसफ़र क्लोन चल रहा है भाई यहाँ पर। पता है कितना किराया आता है? 1 महीने का 1 लाख देगा। लाइन लगा है रेंट पर लेने के। तो ये हम स्किप कर रहे हैं शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन। नहीं, एक दिन बोल रहा है जुगाड़ कर लिया हूँ निकलवाने का, तो मैं मुँह से बोलने वाला था कि तब मैं अब इसमें से हट जाऊँगा, निकलवा लेगा ना। अब ये सामने न्यू दिल्ली बाउंड मेमू खड़ी है भाई। वेदर हो रहा है बहुत बढ़िया भाई। मतलब ऐसा था कैब में रास्ता पूरा 1 घंटे का रास्ता था, कहीं जगह तेज़ बारिश देखने को मिली। जैसे ही हमने कैब में बस बैठे ही तो भाई बारिश होनी स्टार्ट हो गई। फिर रास्ते में कुछ जगह बंद थी, कुछ जगह तेज़ बारिश चल रही थी। ऐसा मौसम है इस समय दिल्ली में भाई। तो दिया रहता है कितना अच्छा। और यहाँ से थोड़ी स्पीड बढ़ाई है हमारी ट्रेन ने। और आगे किसी स्टॉप पे अगर ज़्यादा देर को हॉल्ट हुआ तो आपको मैं लोकोमोटिव भी दिखाऊंगा। बाकी ये देख सकते हैं भाई ओवरटेक कर दिया हमने इसको। वडोदरा का वेब 7 लगा है इसमें। भाई साहब हमसफ़र एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ लिया। हम लोग स्किप कर रहे हैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन। अभी हमने थोड़ा सा स्पीड में उसको पीछे छोड़ा था भाई, अब उसको प्रायोरिटी मिली और वो देखो रफ्तार में दौड़ते हुए यार। आप लोगों को पैरेलल इलेक्शंस कैसे लगते हैं ट्रेन से, कमेंट सेक्शन में बताना यार। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगता है जब भी पैरेलल देखने को मिलता है। ब्राउन वाला अच्छा लगता है, सस्ता भी है। अब मुझे महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप लोग साथ में ये नहीं है कि उधर जाकर लेना है, चुपचाप खूब बढ़िया दिलवाना है। सस्ता सस्ता कुछ नहीं होता है, एक ही बार पहनता है बस। देखिए कितना अच्छा। आपके तो बहुत थोड़ा टाइट हो रहा था, बगल थोड़ा सा कपड़ा काम से बढ़िया है। साइज चाहिए तो चले गए भाई ये तो आगे। बिल्डर में मतलब क्या है, दौड़ करवा के चले भाई कर्व चल रहा है आगे बढ़िया वाला यार। बहुत ही बढ़िया होम गेम भाई। विशाखापट्टनम अमृतसर। ये हीराकुड एक्सप्रेस है विशाखापट्टनम अमृतसर। टू 2080 20808 भाई WAP7 लीड कर रहा है भाई हमारी ट्रेन को। बाकी आगे किसी स्टेशन पे लंबा होल्ड हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा लोकोमोटिव सामने से, बट अभी कर्व पे आपको दिख रहा होगा भाई WAP7 है। ये देखिए WAP7 है भाई ट्रेन को लीड करता हुआ आगे।
हमारा कोच काफ़ी पीछे है यार लोगों से। सेकंड लास्ट कोच है भाई हमारा। और ये हमारे OBH स्टाफ वाले भैया भाई साफ़ सफाई अच्छी कर रहे हैं ट्रेन में। मैं अंदर भी यार तब भी देखा था मैंने, क्लीननेस अच्छी है भाई ट्रेन की। ये अंदर भी देख सकते हैं भाई, पोछा वोछा लगा हुआ है बढ़िया से। अभी भैया देखो आगे साफ़ सफाई कर रहे हैं भाई OBH स्टाफ वाले भैया। बाकी भाई साफ़ सफाई की बात चल रही थी, मिरर भी देख सकते हैं सही है, बस थोड़े बहुत इसमें दाग पड़े हुए हैं, उसके अलावा सही है भाई। और ये सामने वॉश बेसिन है, इसमें भी देखो पानी आ रहा है भाई, थोड़ा टैप से बस पानी बह रहा है, इसलिए इसको टाइट की बंद कर देते, इतना निकल ही रहा है। और भाई यहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, साथ में डस्टबिन भी है। हैमर होता है यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन बाकी बढ़िया है भाई। अभी तक तो साफ़ सफाई अच्छी है, आगे कैसी रखती है बताएंगे आपको भाई। हमारी ट्रेन का नई दिल्ली के बाद पहला हॉल्ट जो आएगा ना, सीधा वो आएगा कानपुर सेंट्रल। 440 किलोमीटर तक ट्रेन चलेगी भाई, सारे स्टेशन स्किप करते हो जाएंगे हम लोग, अलीगढ़, इटावा वगैरह, और सीधा फर्स्ट हॉल्ट हमारा आएगा कानपुर सेंट्रल, जो कि आएगा 440 किलोमीटर का, यानी कि 440 किलोमीटर बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप आएगा कानपुर सेंट्रल। भाई GM स्किप कर रहे हैं आनंद विहार। इसलिए भाई बारिश यहाँ भी हो रही है, पूरा प्लेटफॉर्म गीला हो रखा है आनंद विहार का। गाइस आज की हमारी जर्नी में जो हमारी ट्रेन की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड रहेगी वो रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर की, जो कि रहेगी हमारी चिपियाना बुजुर्ग से लेकर पंगीधाम के बीच। 130 kmph की स्पीड लिमिट है। और वैसे एवरेज स्पीड रहेगी हमारी 56 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर की। बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस। वन 14661 14662 शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार ने भैया रफ्तार उठा दी, अनएक्सपेक्टेड पैरेलल देखने को मिला शालीमार एक्सप्रेस के साथ। एक घंटा 5 मिनट की देरी से जा रही है, बाड़मेर से आ रही है, जम्मू तवी की तरफ जा रही है। 1 घंटा 5 मिनट डिले है अभी शालीमार में। नंबर 14661 शालीमार एक्सप्रेस है, बाड़मेर जम्मू तवी। वैसे ICF वर्सेस LHB चल रहा है और ICF ने बढ़ा ली रफ्तार अपनी। 1 घंटा 5 मिनट की देरी से जा रही है शालीमार एक्सप्रेस, शालीमार मलानी एक्सप्रेस। जब पैरेलल ओवरटेक करते हुए भागते हुए शालीमार आगे कर्व पे निकल गए भाई।
बट वही है, हम लोग ओवरटेक कर देंगे अभी शालीमार को फिर से। ये है जी गाजियाबाद पुरानी दिल्ली मेमो, गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन मेमो है। और ये सामने हमारा रैपिड रेल का ब्रिज है, नमो भारत का, NCRTC के द्वारा जो ऑपरेट होती है हमारी दिल्ली से मेरठ जो चलती है हमारी रैपिड रेल, उसका बोला है। कोई ट्रेन दिखती है तो दिखाएंगे आपको यहाँ पर। बाकी सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 14151 कानपुर सेंट्रल आनंद विहार एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। कोई नमो भारत RRTS आएगी तो वो भी दिखाते हैं, वरना ये आ ही गई भाई, नाम लिए और आ गई RRTS सामने, ये देख सकते हैं भाई। इसकी जर्नी मैंने कर रखी है, चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। साहिबाबाद से दुआई तक की थी मैंने, उस टाइम वहीं तक चलती थी, बट अब मेरठ तक चल चुकी है भाई। WAG9 तो इस ट्रेन का भी स्लो डाउन हो गई भाई हिंडन रिवर ब्रिज के ऊपर, क्योंकि हमारे आगे आगे शालीमार गई है और उससे आगे आगे चल रही है हमारी दिल्ली हरिद्वार पैसेंजर जो चलती है। तो ये दो ट्रेन हमारे आगे हैं, क्योंकि दोनों का ही हॉल्ट है, उन दोनों का गाजियाबाद पे हमारा हॉल्ट नहीं है, बट शालीमार और पैसेंजर आगे हरिद्वार वाली, तो इसलिए हमें यहाँ रोका जा रहा है और धीरे कर दी है ट्रेन। और जो हमारी शालीमार एक्सप्रेस है ना, वो फुलेरा से रेवाड़ी के बीच डाइवर्टेड चल रही है, तो रूट डाइवर्टेड है उसका आज फुलेरा रेवाड़ी के बीच। आगे ये सामने आपको दिखाते हैं हिंडन रिवर ब्रिज भाई, हिंडन नदी का पुल है, सामने एक मालगाड़ी भी है भाई। और इस पुल को देखता हूँ ना बस बहुत मूड ख़राब होता है यार। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, क्योंकि अगर आप पुराने व्यूअर से आपने वो वीडियो देखे हुए जानते होंगे कि मैं जब ट्रेन जर्नी कर रहा था हमारी देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में, बहुत ही बढ़िया जर्नी बन रही थी यार। बस दिल्ली आना था, इसके बाद अब इस ब्रिज पे क्या हुआ, मैं एक ट्रेन क्रॉसिंग दिखाने आया था डोर पे, अब फ़ोन बस पॉकेट से निकाल ही रहे थे, मुझसे इसी ब्रिज के ऊपर छूटा था भाई फ़ोन मेरे हाथ से यार। वो iPhone 11 था मेरा, वरना जर्नी उसी वजह से मेरी शताब्दी की जर्नी भी नहीं आ पाई। और उसके अलावा एक नई दिल्ली देहरादून जन शताब्दी की जर्नी बनाई थी, और मैंने बनाई थी हमारी हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ की तक की पूरी बस जर्नी भाई, वो बहुत ही बढ़िया जर्नी बनी थी। मेन मेरे को बस जर्नी का बहुत दुख है यार, कि ट्रेन जर्नी तो फिर भी बन जाती है, बट वो बस जर्नी ना बहुत अलग थी यार। सोचो फ़ोन भी सेफ था, ये कॉन्क्रीट का पुल है। अब हमारा जो ब्रिज चल रहा है देखो लोहे वाला है, यहाँ से गिरे तो सीधा पानी में फ़ोन जाएगा, बट ये सामने देखो कॉन्क्रीट वाला पुल है, इस पर गिरा था यार। अब शताब्दी उस टाइम थी मेरी 70-80 की स्पीड में यार। अब भैया चेन पुल वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं था भाई, तो इसलिए मैंने की नहीं, क्योंकि ऊपर से देखो 2 ट्रैक्स हैं इस पर। अगर बंदा चेन पुल करके उतरे भी ट्रेन से, तो ट्रेन छूटती, फिर अपोजिट वाले ट्रैक पर कोई ट्रेन आ जाए तो क्या फ़ायदा। एक ट्रैक देखो वो खड़ा मालगाड़ी वाला, और एक साइड में अपोजिट में ट्रैक है, ये देखो, तो 2 ट्रैक से भाई, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया मैंने पुल पे उतरने का। क्या कर सकते हैं भाई, जो होना था हो गया, बट अब क्या करें। क्योंकि उसके बाद मेरी शताब्दी से नई दिल्ली रुकनी थी, वहाँ से उतर के मैं अगर रात को 12 बजे की लोकल भी लेता, वो भी सीधा गाजियाबाद रुकती है, उससे भी उतर के यहाँ तक आना पड़ता। तो ये देखो भाई पूरा सुनसान जैसा हो जाता है रात को, सारा एक घास फूस भाई, बहुत रिस्की है, इसलिए मैं आया नहीं भाई उस फ़ोन को देखने। कंप्लेंट वगैरह की हुई है भाई, अब देखो क्या होता है, उम्मीद तो है नहीं, बट देखो बाई चांस किस्मत में हो तो मिल जाएगा। बट चलिए, वो तो था, जो होना था हो गया भाई, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा बता दें आपको कि हिंडन नदी का पुल देख के बस मेरा मूड क्यों ख़राब होता है। भाई शालीमार अभी भी देख सकते हैं कर पे आगे ही चल रही है भाई, बिल्कुल अभी गाजियाबाद पहुँचे नहीं है, वो बिल्कुल हमारे आगे है, क्योंकि उसके आगे चल रही है हरिद्वार वाली पैसेंजर। मैक्सिमम जूम मेरे फ़ोन से भी इतना ही जाता है, वरना आपको दिख जाती है शालीमार, उसका WAP4 भी दिख रहा है भाई। और ये सामने आ रही है हमारी, जो मैं आपको ट्रेन बता रहा था, कानपुर सेंट्रल आनंद विहार वाली, कानपुर सेंट्रल आनंद विहार एक्सप्रेस 14151 कानपुर सेंट्रल आनंद विहार एक्सप्रेस। बढ़िया हॉकिंग करते हुए आ रहा है भाई। कल्याण का बैक भाई 37333 नंबर था इसका, कल्याण बैक 7। ये जा रही है अपने टाइम से 40 मिनट की देरी से। कानपुर सेंट्रल आनंद विहार एक्सप्रेस
तो भाई जैसा आपको मैं भी क्रॉसिंग के टाइम बता रहा था कि शालीमार अभी भी साथ साथ ही चल रही है पैरेलल पे, क्योंकि कर्व था ना राइट साइड को, तो मेरे को इसके ICF कोच दिख गए थे। देखा फिर से पैरेलल हो गया हमारा शालीमार के साथ, बट ये गाजियाबाद रुक जाएगी, इसका स्टॉप है। जैसा बताया हमारा ऑल्ट तो सीधा कानपुर सेंट्रल आएगा भाई, कोई स्टॉप नहीं है बीच में, काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टेशन स्किप करेंगे हम लोग। हम इसको गाजियाबाद पे ओवरटेक कर देंगे हम लोग। ये वाया सहारनपुर होते हुए फिर आगे अम्बाला होते हुए निकल जाएगी अपनी लुधियाना जम्मू की तरफ। अभी ये जा रही सहारनपुर की तरफ, फिर वहाँ से जाएगी अम्बाला। ये अम्बाला के बाद इसका वही रूट है अपना लुधियाना जालंधर वाला। और जहाँ तक मैंने देखा कर पे तो वैब 4 लगा पड़ा है, इसमें WP4 है। बाकी देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव लगा है इसमें, शालीमार में आपको दिखाएंगे भाई। भाई बाहर से काफ़ी मैंने एक चीज़ नोटिस की, शालीमार के कोच अच्छे लग रहे हैं यार, साफ़ सुथरे। वरना मैंने पहले भी शालीमार के जब रेक देखे थे तो बीच में रेक भाई काफ़ी गंदे गंदे ऐसे लगते थे इसके बाहर से, बहुत टेस्टी कोच होते थे। अभी देखो अच्छी कंडीशन लग रही है इसके ICF कोचेस की भाई। तो ये सामने हमारे सेकंड AC का कोच है, और ICF के कोचेस के ना AC कोच बहुत ही प्यारे लगते थे। अब इनकी सीट्स और ज़्यादा चौड़ी होती थी, मोटी होती थी। LHV भी अच्छा होता है, बट ICF के AC में ज़्यादा कंफर्ट लगता था यार मेरे को, खासकर सेकंड AC का कोच जो चल रहा है भाई, जिनमें कुशनिंग ज़्यादा दी होती थी। भाई हमारे अब ट्रैक चेंज हो रहे हैं, शालीमार जा रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। हम लोग अब स्किप कर देंगे गाजियाबाद को, धीरे धीरे ही करेंगे भाई स्किप, बड़ा जंक्शन स्टेशन है। बीच में फेट ट्रेन खड़ी है, इसलिए मैंने कहा जब तक शालीमार अभी यहाँ दिखा सकते हैं दिखाते हैं आपको। बिल्कुल पास से भाई अब अलग अलग हो जाएगी। शालीमार लेफ्ट साइड को जा रही है प्लेटफॉर्म पे, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे भाई गाजियाबाद को स्किप करते हुए। तो अभी जो डोर पे लाइट जल रही है ना, ये लाइट्स बड़ी अच्छी लगती है, खासकर ICF कोच में बहुत सुंदर लगती हैं यार ये। और ICF ब्लू बहुत मिस करता हूँ यार मैं, जो ब्लू ICF कोच थे ना वो बहुत ही सुंदर लगते थे यार। कोई ट्रेन देखेंगे यार जिसमें ICF ब्लू कोच अभी भी रनिंग में हो तो जर्नी करूँगा यार ICF ब्लू में, क्योंकि यादें ताज़ा करनी है यार। बहुत मन है ट्रैवल करने का ICF ब्लू में, आप लोगों को भी दिखाएंगे जर्नी। देखते हैं कोई ट्रेन मिलती है भाई किस्मत में। तो ये जी गाजियाबाद जंक्शन, शालीमार एक्सप्रेस। तो भाई अभी सामने से आएगी ट्रेन नंबर 20433 जम्मू मेल, सूबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल आएगी सामने अभी। बाकी गाजियाबाद से भाई हम स्किप कर रहे हैं। अब ट्रेन रुक दी थी बट अभी चली है फिर से गाजियाबाद से। भाई गाजियाबाद का स्किप चल रहा है सामने भाई, लगता है शालीमार छूट गई फिर से, क्योंकि पैसेंजर भी मैंने चेक की थी हरिद्वार वाली, वो भी अभी यहीं पे खड़ी हुई है। हाँ तो भाई शालीमार का ही डिपार्चर हो गया सामने, शालीमार से फिर से पैरेलल देखने को मिलेगा। अरे हमारे भाई चलती ट्रेन से हमेशा की तरह उतरते हैं ये लोग। WAG9 के साथ फ्रेट ट्रेन भी चल रही है और उसके पीछे पीछे ये रही शालीमार एक्सप्रेस भाई। तो भाई शालीमार एक्सप्रेस कह रही है पैरेलल रेस अभी भी चलनी है भाई साथ साथ। तो ये था हमारा गाजियाबाद
पट्टे पे। तो भाई एक तरफ चल रही है हमारी ये शालीमार से पैरेलल रेस, क्योंकि काफ़ी देर से आप देख ही रहे हैं। और अब राइट हैंड साइड से आ रही है भाई जम्मू मेल। ये लेफ्ट में पैरेलल चल रहा है, राइट से जम्मू मेल आ रही है। तो चलिए आपको जम्मू मेल दिखाते हैं पहले, कि शालीमार तो कब से दिखा ही रहा हूँ यार। अब जम्मू मेल की क्रॉसिंग दिखाते हैं। तो भाई ये सामने से आ रही है हमारी जम्मू मेल, ट्रेन नंबर 20433, सूबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल, जो कि अपने टाइम से आधा घंटा बिफोर आ रही है भाई। गाइस जम्मू मेल की मैंने सूबेदारगंज तक की जर्नी भी कर रखी है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। दिल्ली जंक्शन यानी पुरानी दिल्ली से सूबेदारगंज तक की जर्नी है। सूबेदारगंज हमारा प्रयागराज में ही पड़ता है। पहले जम्मू मेल हमारी दिल्ली तक ही चला करती थी, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया प्रयागराज यानी कि सूबेदारगंज तक। तो वेंडर्स भाई पता नहीं क्यों अपनी जान जोखिम में डालते, चलती ट्रेनों में चढ़ते हैं भाई ये लोग यार। उनकी डेली की हैबिट है, बट फिर भी रिस्की तो रिस्की है ना यार, पता नहीं क्यों रिस्क लेते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ से अब शालीमार से हमारी पैरेलल रेस ओवर हो जाएगी, कि ये आगे से मुड़ गई है भाई, ये चली जाएगी सहारनपुर की तरफ आगे चली गई है। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं अलीगढ़ वाली लाइन पर। देख लीजिए वेब 4 लगा भाई, जैसा मैंने आपको बताया था शालीमार में। ये मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ होते हुए आगे चली जाएगी सहारनपुर की तरफ। देखो शालीमार भी जम्मू की तरफ जा रही है, अब जम्मू मेल दिखाई वो भी जम्मू जा रही है। इसका रूट थोड़ा लंबा पड़ जाता है शालीमार का। तो भाई हम लोग बढ़ गए हैं हमारी दादरी खुर्जा अलीगढ़ वाली लाइन पर। चिपियाना को जो तीसरी जगह का नाम है, यहाँ से हमारी 130 किलोमीटर स्टार्ट हो जाएगी भाई। शालीमार चली गई, मुरादनगर मोदीनगर वाले रूट पे हम बढ़ गए हैं। दादरी स्किप करते हम लोग अलीगढ़ स्किप करेंगे आगे, और 130 का तांडव अब स्टार्ट होने वाला है भाई। तो भाई स्पीड देख सकते हैं भाई। अब हम शिफ्ट करेंगे दादरी रेलवे स्टेशन। तो बस ये हम स्किप कर रहे हैं दादरी रेलवे स्टेशन। अब लोकोमोटिव काफ़ी दूर है हमारे पहुंचे, तब भी होम किंग की आवाज़ यहाँ तक ज़बरदस्त आ रही है भाई। ट्रेन थोड़ी स्लो कर दी, वरना भाई यहाँ 130 की रफ्तार में निकलती है ट्रेनें यहाँ से दादरी से। दादरी बस ट्रेन चले हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो मैंने चलिएगा वॉशरूम की कंडीशन देखते हैं कैसी है। तो ये सामने मिरर है भाई, क्लीन है।
चाइना वगैरह सही से देख सकते, थोड़े बहुत निशान है लेकिन बढ़िया है। और यहाँ देखते हैं वाटर टैप है, वॉश बेसिन, पानी आ रहा है भाई, और हैंड वॉश लिक्विड भी है भाई इसके अंदर, सही है। और वॉशरूम अभी तक तो भाई काफ़ी साफ़ सुथरा है भाई, ये देख सकते हैं नीचे क्लीन है भाई। तो अभी तक तो बढ़िया भाई, आगे देखते हैं कैसा रहने वाला है। अभी तक सफाई को 10/10 है भाई। भाई जब लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन, और बारिश हो रही है भाई यहाँ पर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, पूरा फ़ोन पे पानी पानी पड़ रहा है भाई। यहाँ हम ओवरटेक कर रहे हैं लिच्छवी एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन पे। ये है लिच्छवी एक्सप्रेस। ताबड़तोड़ ओवरटेक भाई, और अलीगढ़ कस के हमने ओवरटेक किया था ट्रेन नंबर 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस जो चलती है हमारी आनंद विहार से सीतामढ़ी के बीच। हमने इसको ओवरटेक किया अलीगढ़ जंक्शन पे। कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में बताना। पूरी 130 की रफ्तार थी, स्पीडोमीटर में भी आपने देखा होगा भाई, ताबड़तोड़ ओवरटेक था एकदम भाई। ट्रेन नंबर 12003 लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी थी है 12003। तो भाई सब लोग शिफ्ट करने वाले हजरत जंक्शन रेलवे स्टेशन। हाथरस जंक्शन अभी तक जैसे प्रायोरिटी का बता रहा था ना कि स्पेशल ट्रेन है कि प्रायोरिटी कैसी रहेगी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी तक तो भाई प्रायोरिटी बढ़िया चल रही है। ट्रेन वहाँ से आपको पता है 12 मिनट लेट चली थी नई दिल्ली से, उसके बाद आगे जाके भी मैंने देखा था 40 मिनट के करीब लेट हो चुकी थी। बट अभी भाई कॉन्टीन्यूस 130 की रफ्तार में भाग रही है, आप देख ही रहे होंगे भाई थ्रू आउट द जर्नी। अभी फिलहाल 13 मिनट लेट बची है बस ट्रेन, तो इतना टाइम कवर कर लिया भाई। तो अभी आगे जाके हम लोग ओवरटेक करेंगे आम्रपाली एक्सप्रेस को, वो टुंडला पहुंच चुकी है, वो भी 10 मिनट बिफोर चल रही है अपने टाइम से। देखते टुंडला पे ओवरटेक लगता है, आगे लगता है, जहाँ भी लगे ओवरटेक दिखाएंगे भाई। अभी तक की जर्नी कैसी लग रही है बताना कमेंट सेक्शन में भाई। तो भाई सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 22435 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, और हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं टुंडला जंक्शन। इसके पीछे पीछे आएगी वंदे भारत, इसने भी डिपार्चर लिया है टुंडला जंक्शन से। देखते हैं कालका, जहाँ तक लगता है नेताजी एक्सप्रेस है, हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस हो सकती है। गाइस में बिल्कुल सही था, वो आईसीएफ वाली ट्रेन थी हमारी 12311 नेताजी एक्सप्रेस, जो कि अपने टाइम से 3 घंटे 39 मिनट्स की देरी से गई। टुंडला से डिपार्चर किया था उसने अभी। 3 घंटे 39 मिनट डिले चल रही है नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका 12311। और उसके बाद जो मैंने आपको इंटरसिटी एक्सप्रेस दिखाई थी वो थी 12179 लखनऊ आगरा फोर्ट इंटरसिटी 12179,
इसके ब्लू आपको LHB कोच दिखे होंगे। तो हमारी 12179 लखनऊ जंक्शन आगरा फोर्ट इंटरसिटी थी। अब सामने से आने वाली है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस 22435 वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। गाइस अब सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 22425 अयोध्या गेट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले आपको दिखाई मैंने 22435 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत। अभी आ रही है 22425 अयोध्या गेट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। एक के पीछे एक चलती है भाई ये। और अभी ये दूसरी वंदे भारत दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसके पीछे पीछे एक और वंदे भारत आ रही है भाई। तो तीन आपको लगातार वंदे भारत देखने को मिलेगी। अभी एक आपको दिखाती, दूसरी आने वाली है और उसके पीछे पीछे आ रही है तीसरी वंदे भारत। बैक टू बैक 3 वंदे भारत की क्रॉसिंग दिखाने वाला हूँ आपको मैं। अयोध्या का एंड आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। हम लोग ओवरटेक करेंगे ट्रेन नंबर 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस को, जो हमारी अमृतसर से कटिहार के बीच में चलती है। फिरोजाबाद स्टेशन पे ओवरटेक होने जा रहा है। फिरोजाबाद स्टेशन पे करेंगे हम लोग ओवरटेक। वैसे हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस, अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस। ये खड़ी जी आम्रपाली एक्सप्रेस। कैसी लगी भाई दोनों वंदे भारत की क्रॉसिंग और आम्रपाली एक्सप्रेस को ओवरटेक? कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी 2 वंदे भारत दिखा चुका हूँ। आने वाली है हमारी तीसरी वंदे भारत, जो कि हमारी है 20175 बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 20175 बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। बनारस वो है जो मंडवाड़ी वाला स्टेशन था। कई लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, क्योंकि वाराणसी भी है और बनारस भी है। तो चलिए वंदे भारत आ गई भाई। बनारस आगरा कैंट वंदे भारत, बहुत ही बेहतरीन क्रॉसिंग भाई। तो आपको मैंने एक सैफरन वंदे भारत दिखाई और तो दिखाई वाइट वाली वंदे भारत। आप लोगों को सैफरन वंदे भारत ज़्यादा अच्छी लगती है, वाइट वाली? कमेंट सेक्शन में बताना भाई। दोनों ही मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है, दोनों ही। वाइट भी लेकिन बहुत प्यारी लगती है यार। तो भाई जी हम स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन। ट्रेन चल रही है टाइम से 5 मिनट बिफोर भाई। मैंने जब रनिंग स्टेटस देखा था डेली भाई ये ट्रेन लेट जा रही थी, और हमारे टाइम पे भाई बढ़िया है ना 5 मिनट बिफोर चल रही है। और ये इटावा जंक्शन का स्किप चल रहा है भाई आपके सामने। तो गाइस ये जो आपको मैंने अभी ट्रेन क्रॉसिंग दिखाई थी, ये थी ट्रेन नंबर 12533 पुष्पक एक्सप्रेस। लखनऊ जंक्शन से CSMT मुंबई के बीच चलती है। वो सामने वैगनर के साथ भी कोई ट्रेन खड़ी है भाई, WAG9 है, पता नहीं कौन सी है, बट कोई तो है। और उसकी हॉकिंग भी हो गई है, लगता है निकल भी है। हाँ सिग्नल क्लियर हो गया इसका, ये देख सकते हैं सामने सिग्नल दे दिया इसको। अब ये निकलेगी। अब यहाँ पे WDG4G भी है सामने एक। तो भाई ये ट्रेन है जो डिपार्चर चल रही है अभी यहाँ से। ये भी आउटर पे रुकी हुई थी काफ़ी देर से ही।
इसको G9 भाई साहब ले जा रहे हैं, WAG9। तो गाइस कुछ ही देर में आपको भी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की क्रॉसिंग भी दिखाऊंगा, फिर फाइनली हम लोग अराइवल लेंगे कानपुर सेंट्रल का। अच्छा आगे इसमें जनरल है, बाकी पीछे स्लीपर भी आ रहे हैं, कोई एक्सप्रेस ट्रेन ही है ये। ICF है, उस साइड कोई जा रही है, गोविंदपुरी की साइड। नहीं कानपुर से आ रही है, गोविंदपुरी की साइड जा रही है, जिसमें आउटर पे हूँ ना, भी उसके आगे की साइड जा रही है ये। जहाँ को भी वो गई है ना पुष्पक, उसके पीछे पीछे जा रही है ये। देखा जाए तो पुष्पक ने ओवरटेक किया है इसको, यानी कि यहीं आउटर पे पकड़ के। ICF गाड़ी है कोई, देखते हैं कौन सी। आप उधर से क्या दो, आप उधर गिर जाएगा, उधर जाओ ना। वही सामने से एक और ट्रेन आ गई, ये पता नहीं कौन सी है भाई, वेब 7 लगा हुआ है इसमें, नाम तो दिख जाएगा। आम्रपाली एक्सप्रेस, कटिहार आम्रपाली। हम तो भाई बिफोर आ रखे हैं, कब से खड़े हैं यहाँ पर, तो चलिए आपको आम्रपाली एक्सप्रेस दिखाए। जनरल की कंडीशन देख सकते हैं, कितनी भीड़ है भाई इसमें। ये भी अपने टाइम से लेट आ रही है। वन 5707 आम्रपाली एक्सप्रेस है ये जा रही है 3 घंटे 40 मिनट की देरी से भाई, 3 hours 40 minutes डिले। ये गई जी आम्रपाली एक्सप्रेस। तो गई जी आ गई जी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई इस रूट की सबसे शानदार ट्रेन है भाई बिहार संपर्क क्रांति। और भाई जब बुकिंग खुली थी ना, मतलब अब तो जैसे आप जानते हो पहले 4 महीने पहले बुक होती थी, अब 2 महीने पहले बुक होती है भाई। तो उस टाइम मैंने इस ट्रेन की भाई लगा लो, जैसे ही सर्वर खुलता है IRCTC का, सुबह मैं ऑनलाइन आया था, मैंने चेक की 1 मिनट के अंदर भाई वेटिंग आ गई। इसमें ना स्लीपर में टिकट मिली, AC में स्लीपर तो भूल ही जाओ, 3rd AC 2nd AC कोई नहीं खुली भाई। 1 मिनट में गाड़ी फुल हो गई थी ये, वरना इसी की जर्नी कर रहा होता आज मैं। ये है हमारी 12565 दरभंगा जंक्शन नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भाई। अब इस रूट पे भैया इसकी प्रायोरिटी अलग ही है, अब लोग दीवाने हैं भाई। पटना राजधानी को इतना नहीं पूछते होंगे लोग जितना इसके लिए पागल है। अलग फैन बेस है भाई इस गाड़ी का। चलो कभी किस्मत में हो तो उसकी जरूर से जर्नी दिखाएंगे। बाकी हाँ, हमारे भाई के चैनल पे मिल जाएगी आपको, अवनीश भाई के, अभी शर्मा ब्लॉग चैनल पे चेक कर सकते हैं। दिल्ली से कानपुर की जर्नी आई है भाई। अब उनसे पूछूंगा अगर डाल दी कोई तो लिंक डाल दूंगा, वरना जब भी आएगी लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ तक इसका हुआ डिपार्चर। हम लोग पहुँच गए हमारे पहले हॉल्ट कानपुर सेंट्रल। स्टेशन कोड है CNB। तो हमारे इंडियन रेलवेज का यहाँ गुड्स का मार्शलिंग यार्ड भी है भाई।
ट्रेन लगा लो बहुत पहले पहुंच चुकी थी, लगभग 40 मिनट से हम आउटर पे ही खड़े थे। अब इसको बिल्कुल टाइम पे लाया गया, बल्कि 3 मिनट लेट पहुंच रहे हम लोग कानपुर सेंट्रल। और नई दिल्ली से यहाँ तक 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने, 440 किलोमीटर्स का। और सामने भी एक ट्रेन खड़ी है वेब 7 के साथ, ये है जी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलो जी अब सीधा मिलेंगे यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस ये डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा कानपुर सेंट्रल से। वो ट्रेन चली यहाँ से 5 मिनट की देरी के साथ। 11:55 पे चलने का टाइम है, 12 बजे निकल रहे हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल से। तो गाइस ये रहा जी कानपुर सेंट्रल का बोर्ड। और सामने WAG9 भी खड़ा हुआ है भाई, WAG9 कानपुर साइड का ही है ये, जिसका नंबर है 3x305 यानी कि 33305। और WAG9 के पड़ोस में ये ट्रेन खड़ी है हमारी रेवा आनंद विहार। रेवा आनंद विहार है यो। तो वैसे सामने जो ट्रेन जा रही है ये है ट्रेन नंबर 12108, सीतापुर जंक्शन मुंबई लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मुंबई LTT सुपरफास्ट है, सीतापुर से चलकर लोकमान्य तिलक मुंबई की तरफ जाती है 12108। इसलिए रात के 12:15 हो रहे हैं, यानी कि 12:15। अब सोते हैं वहीं और सुबह जहाँ नींद खुलती है वहाँ मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली गोरखपुर के लेवल पे मिलता हूँ, वरना उससे पहले जहाँ भी नींद खुली वहाँ मिलते हैं, वरना सीधा मिलेंगे हम लोग गोरखपुर जंक्शन के लेवल पे। गुड नाइट गाइस। 6.5 hours later. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं बस्ती रेलवे स्टेशन। हमारा सुबह के 6:33। बस्ती का स्टेशन कोड है BST और यहाँ पे ट्रेन आई है 1 घंटे 38 मिनट की देरी से, यानी कि 1 hour 38 मिनट डिले आए हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, और सामने WAP7 के साथ एक ट्रेन भी आ रही है, देखते हैं कौन सी है भाई। देवघर कानपुर सेंट्रल बरौनी मेल। बरौनी ग्वालियर। और 3 मिनट के स्टॉप के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा बस्ती रेलवे स्टेशन से। ट्रेन नंबर 11124 है ये, बरौनी वेल।
था जी हमारा बस्ती से डिपार्चर। ये आ गई है गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत। आठ कोच वाली वंदे भारत है। तो वह जब सामने से आएगी ट्रेन नंबर 15031 गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये आ गई जी ट्रेन नंबर 15031 गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी। बढ़िया हॉकिंग करते हुए आ रहा भाई WP7। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 15203 बरौनी लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस। ये आ रही है अपने टाइम से 55 मिनट की देरी से। वेब 7 लीड कर रहा है इसको। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन और सामने WP7 है भाई 37078 कल्याण शेड का स्टेशन कोड है गोरखपुर का GKP। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 15 मिनट का हॉल्ट। तो गाइस आप लोग जानते होंगे भाई गोरखपुर क्यों फेमस है कि यहाँ पे गोरखनाथ टेम्पल है भाई, एक तीर्थ स्थल है। और यहाँ तक हमने दिल्ली से 785 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 785 किलोमीटर्स का। और ये हमारा 4th हॉल्ट है। और यहाँ पहुँचने का टाइम हमारा है सुबह 6:35 पे और अभी हो रहे हैं 8:13। ट्रेन आई है 1 घंटा 34 मिनट की देरी से यहाँ पर। पंद्रह मिनट का हॉल्ट रहने वाला है यहाँ पर। और जो हमारा गोरखपुर जंक्शन है ये इंडिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है ये। वर्ल्ड में जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वाला जो स्टेशन है वो है हुबली जंक्शन। तो हुबली जंक्शन है जिसका सबसे ज़्यादा अभी तक का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद आता है ये हमारा गोरखपुर जंक्शन, सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। बाकी इसको जंक्शन बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो लाइनें डाइवर्ट एक हमारी गोरखपुर लखनऊ लाइन निकल जाती है, बाकी गोरखपुर गोंडा लूप लाइन वाया बरनी और गोरखपुर सिवान मुजफ्फरपुर मेन लाइन जिस पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। तो चलिए अब सीधा यहाँ से डिपार्चर पे मिलते हैं। तो वैसे गोरखपुर से हमने भी ट्रेन में आई थी लेमन टी लिया भाई, अभी टेस्ट करके बताऊँगा कैसी है। और ये स्टेशन से लिया है हमने, एक में है छोले चावल है और एक में एग करी चावल है भाई। एग करी चावल बोला 60 रुपये का, छोले चावल 50 रुपये का और एकदम गर्म है भाई। अब टेस्ट बताएंगे। प्राइस भी ठीक है, प्राइस तो भाई मेरे को लगा बहुत कम है, बाकी गर्म एकदम बहुत ज़्यादा है। बाकी अभी टेस्ट करके बताऊँगा। बाकी आपको मैं टी का टेस्ट बताता हूँ कैसा लेमन टी का। 10 रुपये की बढ़िया लेमन टी। चलिए टेस्ट करते हैं लेमन टी भाई, खुशबू तो अच्छी आ रही है, टेस्ट में भी सही है, बढ़िया है। चलो पापा से पूछते कैसी लगी। जरा आपको कैसी लगी लेमन टी बताओ। 10 में से 10 अच्छी है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है। तो गाइस मैंने अनपैक कर दिया। ये सामने देख सकते हैं एग करी चावल और ये सामने है छोले चावल। छोले चावल मम्मी खाएंगी भाई, ये देखो। तो गाइस वही ना, जैसा ऊपर से भी 4x लग रहे थे बट देखा तो देखो ये हाफ कर रखे हैं, तो 2 ही हैं, तो सही है। अब टेस्ट बताता हूँ अगर कैसा हुआ कि प्राइस भी ठीक है और दिखने में तो सही लग रहा है।
बाकी ग्रेवी तो दोनों की सेम ही लग रही है मुझे, छोले की भी इसकी भी। बाकी टेस्ट करके बताते हैं फटाफट से कैसा है। चलो एक बार टेस्ट करते हैं। गरम है और अभी तो ग्रेवी खाई थी, बैक करी के साथ खा के देखते हैं। छोले चावल मम्मी खाएंगी, उनसे पूछेंगे कैसा है। चलो मम्मी छोले चावल टेस्ट करेंगे, बताते हैं कैसे है। बताओ कैसा है। टेस्ट में तो सॉस वाले टेस्ट के हिसाब से बहुत ठीक है। क्वांटिटी भी ठीक है, टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो सकता था तो बेटर रहता। तो गाइस अभी जो गोरखपुर से मैंने आपको खाना दिखाया था, लिया था भाई, तो छोले चावल तो मम्मी ने लिए थे जो खाए बता रहे थे। तो पहली बाइट जब मम्मी ने पहले ही कहा कि एवरेज टेस्ट है, लेकिन उसमें मम्मी ने जब वो खाया तो छोले के कच्चे वगैरह थे, ढंग से गले हुए नहीं थे छोले, तो ठीक नहीं थे। तो हमने कहा कि भाई तबीयत ख़राब करने से अच्छा ना फेंक दो उसको। तो पूरे खाए नहीं। जो एग करी के मैं रिव्यू दे रहा था, तो भाई देखो पूरा खाने के बाद ही जनरल रिव्यू दिया जाता है। उस समय देखो टेस्ट में अंडे ठीक थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वरना बॉयल एग में पता चल जाता कि ख़राब अंडा होगा तो कालापन आ जाता, तो वो चीज़ भी नहीं थी। टेस्ट में भी ठीक था। बाकी ग्रेवी और चावल का टेस्ट था वो है वैसा, ग्रेवी सेम ही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था ना, तो मैंने भी फिर वो चावल वाला जो था एग खा के, बाकी मम्मी ने छोले चावल फिर मैंने फेंक दिए थे उनके लेके, और अपनी ग्रेवी और जो चावल बचे थे वो भी, क्योंकि हेल्थ तबियत ख़राब करने से बेटर यही है। अब देखो हमें तो पता है स्टेशन पे, कई स्टेशन पे ट्रेन में बहुत अच्छा खाना मिलता है, ट्रेन के अंदर भी अच्छा मिल जाता है, स्टेशन पे भी, बट कई जगह पे नहीं मिलता। कि रूट पे डिपेंड करता है यार कि किस हिसाब से बना रहे हैं क्या है। बट हमें यार आप लोगों के लिए ट्राई करना पड़ता है, वरना रात में से दिल्ली चले घर। वैसे आप लोग भी यही ट्राई कीजिए, घर से जितना खाना ला सकें लाएँ, साथ की चीज़ें कैरी करके रखें। अब जैसे हम लोग दिल्ली से आए थे, घर से खाना लाए थे, घर का खाना तो आपको पता ही है सबसे बेस्ट होता है भाई। अब जैसे सुबह का टाइम है, इस टाइम और क्या ही मिलेगा भाई। अब जब वहाँ से रिटर्न आएंगे, होता है ना कहीं अपना जहाँ सोर्स स्टेशन हो, जहाँ अपनी कोई पर्सनल चीज़ें बंदा वहाँ से ला सकता है, वरना बाहर से पैक कराओ। ये चीज़ें हैं, मतलब नॉन रेस्टोरेंट से ले लो, कुछ ले लो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट वो बिल्कुल बेकार था। जब मैंने प्राइस भी पूछा था उससे कंसीडर कर रहा था, बट मैंने कहा अब ट्रेन का हॉल्ट था और दुकानें दूर थी, मैं सेकंड लास्ट कोच है, तो इतना जाने का टाइम नहीं था, और सुबह का टाइम था, तो भाई वो तो मैंने फिर एवरेज था। तो मैं यही कहूँगा आप लोग रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ट्राई मत करना पहले, क्योंकि टेस्ट करते मैंने देखो टेस्ट ठीक था, एग करी की एग का टेस्ट ठीक था, क्वालिटी ठीक थी, लेकिन हाँ वैसे जो ग्रेवी वगैरह थी वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, तो वो मैंने फेंक दिया कि तबियत ख़राब नहीं करनी थी। बाकी अभी साइड पेंट्री में जो चल रहा है, इसमें ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट भी मिल रहा था, तो साइड पेंट्री से मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया है। अभी वो देखो ठंडा ही है खैर, क्योंकि पीछे से चढ़ा हुआ कि साइड पेंट्री बोर्ड किया जाता है। तो बाकी चलिए आपको दिखाते हैं, अनबॉक्स करता हूँ, अब टेस्ट बताते हैं ब्रेड ऑमलेट का। प्राइस बिल्कुल ठीक मिला है, 50 रुपीज़ का पड़ता है, 50 का मिला है। ब्रेड कटलेट भी 40 रुपये का पड़ता है, 40 का ही मिल रहा था। तो चलो आपको बताते हैं इसका रिव्यू एक बार। तो ये है जी ब्रेड ऑमलेट जो मैंने लिया अब साइड पेंट्री से, ये रहा। एक इसमें टमाटो केचप है और ये ब्रेड है भाई। ये क्या है भाई? तो ब्रेड तो ठीक है, बट ये क्या है? ऑमलेट का नाम तो मजाक है भाई ये तो। और साइडों से जल भी रखा है यार। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हमारे नेक्स्ट हॉल्ट देवरिया सदर, जहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। और गाइस वो जो ब्रेड ऑमलेट अभी आपको दिखाया था ना, वो तो मैंने सिर्फ आपके सामने अनरैप किया, फिर वैसा का वैसा पैक कर दिया। ये देख सकते हैं भाई, ये भी वापस करूँगा मैं, क्योंकि भाई देखो हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना, सही चीज़ नहीं है। अब देखो पेंट्री करनी साइड पेंट्री है, इसमें वेंडर की भी कोई गलती नहीं है। देखो उनको तो बोर्ड करना पड़ता है, जो सामान आता है ना वो चेक करते हैं खोल के, ना इतना सही चीज़ है। तो उनको डायरेक्ट बोलूँगा भाई ये वापस ले जाओ, ये बेकार है भाई। 1 घंटे का अंडा होगा, ये देखने में फ्रेश भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा भाई ये मैं तो नहीं खा सकता। आगे हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया सदर। ट्रेन अभी टाइम से है 1 घंटा 28 मिनट लेट। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और दिल्ली से यहाँ तक हमने 834 यानी कि 834 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ से 2 मिनट बाद डिपार्चर पे। और इसका स्टेशन कोड है DEOS। तो गाइस 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया देवरिया सदर से। तो गाइस गोरखपुर से तो मैंने आपको बोला ही था कि रेकमेंड नहीं करूँगा कि वहाँ से खाने का मत लेना। बाकी हाँ समोसे वगैरह भी मिल रहे थे, वो आप ट्राई कर सकते हो, वो भी मेरे को पता नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया, बट वो मिल रहे थे। बाकी इससे अच्छा ये चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं भाई, पीनट्स वगैरह ये सब ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये बेटर रहता है। पैक्ड आइटम्स है ना ये ठीक रहेंगे, ब्रिटानिया केक वगैरह ये सब चीज़ें भी ले सकते हो एज अ ब्रेकफास्ट। तो अब बाकी डिपार्चर हो रहा है हमारा देवरिया सदर से। और ये जो साइड पेंट्री में भी चल रहा है, तो यार अब जैसे आपको मैंने दिखाया, मैंने तो वैसे वापस पैक कर दिया है। अब वो जैसे ही भाई आएगा तो उसको वापस कर देंगे। तो साइड पेंट्री का भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा भाई कि क्या हिसाब किताब है, कि पेंट्री का मतलब चलो ये होता है ना कि बनता है तो सही रहता है, या बोर्ड भी होता है तो कहीं, अब वही है हर रूट का अलग अलग हिसाब है, कहीं अच्छा मिल रहा है कहीं बेकार मिलता है। हमें आप लोगों के रिव्यू के लिए भाई ट्राई करना पड़ता है, रिस्क में क्या करें, वरना जितना पॉसिबल हो घर से ही चीज़ें लेकर चलें आप लोग, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है।
तो ये था जी देवरिया सदर से हमारा डिपार्चर। तो गई सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर आम्रपाली। ट्रेन नंबर 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस सीतामढ़ी जंक्शन आनंद विहार के बीच चलती है। 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस ये जा रही टाइम से 33 मिनट्स की देरी से, 33 मिनट लेट गई लिच्छवी एक्सप्रेस। तो इस कोच में भाई कूलिंग नहीं हो रही थी बिल्कुल, तो कंप्लेंट किया तो अभी भी देखो भाई टेक्नीशियन भाई ठीक कर रहे हैं। कूलिंग ही नहीं हो रही पूरी कोच में, सफोकेशन सी होने लगी थी यार। रात को भी कूलिंग नहीं थी, हमने कंप्लेंट की तब ठीक हो गया था, भाई दोबारा सफोकेशन हो रही है यार। तो बस टाइम से 1 घंटा 44 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच रहे हैं सिवान जंक्शन। स्टेशन कोड है SV और नई दिल्ली से यहाँ तक हमने 904 किलोमीटर्स का यानी कि 904 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो सिवान को जंक्शन बोर्ड इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जो लाइनें जाती हैं, एक सिवान गोरखपुर के लिए लाइन निकल जाती है, एक सिवान छपरा जिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक सिवान थावे और सिवान महाराजगंज के लिए लाइन जाती है, तो इसलिए उसको जंक्शन बोर्ड कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद छपरा की ओर, अगला होल्ट हमारा आएगा छपरा जंक्शन। तो ये फिलहाल आप देखिए सिवान जंक्शन पर हमारा अराइवल। ट्रेन आई है 1 घंटा 44 मिनट की देरी से और यहाँ पर है 2 मिनट का होल्ट। तो बस 2 मिनट बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा सिवान जंक्शन से। तो ये था भाई सिवान जंक्शन से हमारा डिपार्चर। अब नेक्स्ट हॉल्ट सीधा आएगा हमारा छपरा जंक्शन। तो भाई जब सामने से आएगी ट्रेन नंबर 15027 मोरवे एक्सप्रेस, संबलपुर जंक्शन गोरखपुर जंक्शन मोरवे एक्सप्रेस कुछ ही देर में आने वाली है। जैसे ऐसे पहले तारे तब लगाए, तभी इसके अंदर घुसा तो मोरवे एक्सप्रेस। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं छपरा जंक्शन, जो कि हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद आएगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन। फिर ये ट्रेन आगे चली जाएगी बरौनी जंक्शन के लिए, जो कि मुजफ्फरपुर के बाद इसका नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा फाइनल डेस्टिनेशन। फिर हम लोग डीबोर्ड कर देंगे इसको मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। बाकी छपरा जंक्शन का स्टेशन कोड है CPR। तो यहाँ तक हमने 965 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है नई दिल्ली से। होल्ट है हमारा यहाँ पे 5 मिनट का और ट्रेन आई है टाइम से 2 घंटा 10 मिनट की देरी से। और इसको जंक्शन बोर्ड इसलिए कहते हैं कि एक लाइन यहाँ प्रयागराज वाराणसी छपरा होते जाती है, जिससे हमारी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आती है। सामने एक WB7 है भाई NCR का, कानपुर शेड का 37406। और एक लाइन यहाँ आती है लखनऊ गोरखपुर सिवान बरौनी वाली, जिस पे हमारी ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। अब गोरखपुर वाली लाइन से हम आ ही रहे हैं। बाकी आपको एक बताई मैंने प्रयागराज वाराणसी छपरा वाली लाइन, जिससे आती है स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। और छपरा मऊ शाहगंज लाइन, छपरा मशरक थावे लाइन, छपरा वालेजा घाट पाटलिपुत्र रेल लाइन यहाँ से कनेक्ट होती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। ये बोर्ड देख सकते हैं छपरा जंक्शन का। तो बस 2 घंटा 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं छपरा जंक्शन प्लेटफॉर्म पे। 10:10 पे सुबह आने का टाइम है और हम लोग 12:30 बजे पहुँचे छपरा जंक्शन। 5 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मिलेंगे यहाँ से डिपार्चर पे। तो भाई डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा छपरा जंक्शन से। ये सामने खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसकी मैं बात कर रहा था। पीछे रूट बताया ना आपको मैंने, जो प्रयागराज वाराणसी गाजीपुर वाले रूट से आती है। नहीं वो पोस्ट में बैठते ना, तो वहाँ से लिए थे ना, बता देना। हम वो थे 33, 34, 36 में।
स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई, इसी ट्रेन में पहले मैंने टिकट देखी थी बट मिली ही नहीं भाई। लगा लो 60 दिन पहले बुक कर सकते हैं, मैंने उसी दिन भाई बुकिंग खोली, 1 मिनट में फुल हो गई थी भाई, वेटिंग आ गई थी, वरना आज इसी में जर्नी कर रहा होता मैं। और ये बिफोर आ गई थी भाई 7 मिनट अपने टाइम से यहाँ छपरा पे। इसका मुजफ्फरपुर पहुँचने का टाइम है 3 बजे का, और ये दिखा रहा है 2:51 तक पहुँच जाएगी। तो हमारा देखते हैं क्या टाइम दिखा रहा है। तो हमारा 2:36 तक दिखा रहा है, तो हम इससे आगे ही रहेंगे। विंडो गंदी है यार बाहर से काफ़ी ज़्यादा। और ये भाई सुपरफास्ट ट्रेन है और ये अपने टाइम से बिफोर भी आ रखी है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा ही है, हमें आगे जाके ओवरटेक भी कर सकती है। मेरे को जहाँ तक पता है ओवरटेक करेगी भाई ये। ये चलती है हमारी नई दिल्ली से जयनगर के बीच स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन, नंबर 12562 है इसका। देखते हैं लोगों को कौन सा लगा है भाई इसमें। जनरल में भाई काफ़ी क्राउड है कि मोस्ट डिमांडेबल ट्रेन है इस रूट की। वेब 7 है भाई, समस्तीपुर साइड का है भाई। हमारी ट्रेन अभी 2 घंटा 34 मिनट डिले, यानी कि 2 hours 34 मिनट डिले चल रहे हैं हम लोग। अभी छपरा जंक्शन से हमने लेमन टी ली थी भाई, ये भी काफ़ी टेस्टी है, एकदम गर्म है। और ये समोसे लिए थे भाई यहाँ से, ये मिले हमें 30 रुपये के 5 पड़े। देखते हैं समोसे का टेस्ट कैसा है। छोटे छोटे समोसे में टेस्ट में अच्छे हैं, आलू की स्टफिंग भी सही है, मसाला भी सही है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं भाई। चलो कुछ तो ढंग का खाने को मिला है, पर चाय बहुत टेस्टी है। तो भाई सामने से आने वाली है ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कुछ ही देर में आने वाली है सामने से बिहार संपर्क क्रांति, जो कि इस रूट की काफ़ी भाई पॉपुलर ट्रेन है। जैसे आपको मैंने स्वतंत्रता सेनानी दिखाई, ये बिहार संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ये तीनों भाई ऐसी ट्रेन है जिसको आम आदमी की राजधानी कहा जाता है। प्रायोरिटी भाई ऑन टॉप चलती इन तीनों ट्रेनों की। शानदार सा कर्व है भाई सामने। बाहर भाई बहुत तेज धूप है, गर्मी हो रही है भयंकर वाली। तो मेरे वाले कोच में भाई फिर से कूलिंग का बहुत इशू आ रहा है, इसलिए हम एक कोच आगे आ गए हैं। M3 में आ गए हम लोग। M2 में हमारा था, अभी आपको दिखाऊंगा साइड। अब तो सीट्स खाली हैं भाई, कि छपरा पे और उससे पहले जो स्टेशन आया था सिवान, वहाँ पे ट्रेन हमारी लगभग खाली हो गई थी भाई। सिवान पे भी काफ़ी लोगों ने डिबोर्ड किया, अभी छपरा पे तो भाई ऑलमोस्ट 90% ट्रेन खाली हो चुकी है भाई। कर्व चल रहा है बहुत ही शानदार। अगर BSK घर पे मिल जाती है, यानी कि बिहार संपर्क क्रांति, उसको शॉर्ट फॉर्म में BSK कहा जाता है। आ ही गई सामने वेब 7 के साथ, ये देख सकते हैं भाई। मैंने बिहार संपर्क क्रांति और हमारी स्वतंत्रता सेनानी दोनों की टिकट ट्राई की थी भाई। जब मैंने 2 महीने पहले बुक करनी थी ये मुजफ्फरपुर तक की टिकट भाई, किसी में अवेलेबल नहीं मिली। दोनों ट्रेनें 1 मिनट में फुल हो गई थी भाई।
क्योंकि पहले हम लोग 120 दिन पहले यानी कि 4 महीने पहले एडवांस में बुक कर सकते थे। अब बुकिंग होती है 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले, तो भाई नहीं मिली बुकिंग। चलिए आप लोग देखिए बिहार फिल्म क्रांति एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। तो भाई इस वाले कोच में आ गए हैं, इसकी बात कर रहा था मैं। इसमें कूलिंग उससे बेटर है पहले वाले से ना। तो अभी ये साइड लोअर पे बैठा हूँ आराम से मैं। एसी वेंट भी देखो ठीक है और अच्छी कूलिंग हो रखी है इस कोच में। तो वैसे सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 13019 बाग एक्सप्रेस, जो कि चलती है हावड़ा से काठगोदाम के बीच। 1:19 बाग एक्सप्रेस हावड़ा काठगोदाम, वो अभी अपने टाइम से 1 घंटा 19 मिनट की देरी से। ये जा रही है जी बाग एक्सप्रेस, वेब 4 लगा हुआ था इसमें। भाई स्वतंत्रता सेनानी ने ओवरटेक कर दिया हमको यहाँ पर यार, जबकि इसका हमारे बाद पहुँचने का टाइम है। अभी भाई इसको ओवरटेक करा दिया है, और मैंने कहा था ना ये ओवरटेक कर सकती है हमको, जब आपको मैंने दिखाया था भाई डिपार्चर के वक्त। जबकि सेंस नहीं बनता है, इसके आगे स्टॉप भी हैं, अभी 2 स्टॉप इसका रुकना है भाई मुजफ्फरपुर से पहले। फिर भी वही है भाई, ये देख लो क्लोन की प्रायोरिटी। क्लोन है तो इसको बस साइड खड़ा करके ओवरटेक दिलवा दिया। जो ट्रेन हमारे बाद पहुंचनी है उसको पहले निकाल दिया, बताओ यार। बाकी सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 02563 बरौनी नई दिल्ली क्लोन, हमारी वाली सेम ट्रेन है जो दिल्ली की साइड जा रही है। वो आ रही टाइम से 2 घंटे 18 मिनट की देरी से, और हम लोग यहाँ खड़े हैं 2.5 घंटे की देरी से। मेरे को पता था भाई इसको ओवरटेक करा ही देंगे, जबकि हमारा नेक्स्ट हॉल्ट सीधा वही आना है भाई, मुजफ्फरपुर जंक्शन। और इसने अभी जाके सोनपुर भी रुकना है, हाजीपुर भी रुकना है, फिर मुजफ्फरपुर रुकना है भाई। तो राइट टाइम चल रही है, इसलिए उसको भाई प्रायोरिटी पे पहले निकाल दिया। हमारे 2.5 घंटे लेट है, तो यही है भैया खेल। ये जा रही है हमारी दिल्ली वाली क्लोन, सेम हमारी वाली ट्रेन 02563 बरौनी नई दिल्ली क्लोन, 2 घंटे 18 मिनट की देरी से जा रही है। और ये ना डाइवर्ट कर रखी है सिवान जंक्शन और गोरखपुर जंक्शन के बीच, डाइवर्टेड है भाई। 1.5 घंटा लगता है। तो गाइस ये आ रही थी आम्रपाली एक्सप्रेस, जिसको हमने कल रात को ओवरटेक भी किया था भाई। अमृतसर से चलकर कटिहार को जाती है, और ये आ रही है अपने टाइम से 1 घंटा 7 मिनट की देरी से। कल हमने इसको ओवरटेक किया था, यहाँ ये हमें ओवरटेक कर दिया। ऐसे ही लेट हो जाती है भाई एक क्लोन। अब लगा लो इसको ओवरटेक दिलवा दिया ज़बरदस्ती का, पहले उसको दिलवा दिया स्वतंत्रता सेनानी को। चलो उसको समझ आ रहा था राइट टाइम वाली ट्रेन, अब ये भी 1 घंटा लेट है। अब हमारे यहाँ खड़े खड़े भाई 3 घंटा लेट हो चुकी है ट्रेन, कहाँ पहले 1.5-2 घंटा लेट थी। अभी इसको भी आगे जाके सोनपुर रुकना है, हाजीपुर रुकना है, फिर मुजफ्फरपुर है। और वही है ना, हमारी ट्रेन को पहले पहुँचा सकते हैं, बट बेमतलब की प्रायोरिटी भाई बेकार कर रहे हैं ट्रेन को ओवरटेक दिलवा के। मतलब हमारा सीधा मुजफ्फरपुर होल्ट है, तब भी हमें ना भेजकर इनको निकाला जा रहा है, जिनको और जगह रुक कर भी जाना है। अच्छी वाली ट्रेन पहुंच सकती है पहले, ज़बरदस्ती का स्लैग दे रहेगा भाई, ट्रेन को लेट कर रहे हैं भाई। हो गया। ये जा रही है कटिहार। वन 5708 आम्रपाली एक्सप्रेस। कहते हैं ज़बरदस्ती ट्रेन को लेट करना भाई। ट्रेन ऑलरेडी आगे चल रही है और खड़ी हुई है बेमतलब में यहाँ पर। पीछे से आने वाली ट्रेनों को ओवरटेक कराए जा रहे हैं, जिसके आगे स्टेशन है भाई। सोनपुर भी रुकना है ट्रेन ने, हाजीपुर भी रुकना है, जिनको ओवरटेक करा दिया ऑलरेडी 2 ट्रेन को। अभी तीसरी सुनने में आया जो अटेंडर हुई है वो बता रहे वैशाली को भी ओवरटेक कराएंगे, जबकि मैंने ट्रैक किया वो हमसे 32 किलोमीटर पीछे है भाई अभी।
उसको भी ओवरटेक कराएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से छोड़ेंगे। तो भाई क्या हद मचा रखी है प्रायोरिटी भी यार। चाहे तो स्विंग को बिल्कुल टाइम पे पहुँचा सकती है ना, स्लैग इतना दे रखा, बेमतलब के ओवरटेक दे रहे हैं। तो भाई इस चीज़ को तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, मेरे को पसंद नहीं आई है भाई। इतनी अच्छी ट्रेन है, बिफोर पहुंच सकती है, बिफोर तो नहीं एट ऑन द टाइम भी पहुंच सकती है। इसको तो फालतू में लेट कराया जाता है। जब मैंने बुकिंग की इसमें मैंने वही देखा, डेली रनिंग में लेट जाती है। आज तो फिर भी भाई 2-3 घंटे लेट है, फिलहाल 3 घंटे लेट हो चुकी है, वरना डेली 7-7, 8-8 घंटे लेट पहुंचती है भाई मुजफ्फरपुर या बरौनी, कुछ भी ले लो, ऐसे ही लेट कराया जाता है। इसको तो फालतू के ओवरटेक दिलवा के, तो भाई बहुत ही बेकार है। इसके फालतू ओवरटेक भाई स्किप करने चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन का जब मुजफ्फरपुर डायरेक्ट हॉल्ट है तो इसको पहले पहुँचाना चाहिए ना। पीछे वाली ट्रेन को भेज रहे हैं जो आगे रुक के भी जानी है, तो मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई। खैर चलिए, वैशाली को ओवरटेक होगा, उसको ओवरटेक दिखाते हैं, फिर हम सीधा मुजफ्फरपुर के अराइवल पे मिलेंगे यार। फिलहाल तो यहाँ से भी डिपार्चर दे दिया है कि वैशाली को ओवरटेक तो नहीं दिलाया, बट भाई मैं उसको ट्रैक कर रहा था, बताया था ना कि 32 किलोमीटर पीछे थी, 2 स्टेशन पीछे आ चुकी है वो। फिर भी इतनी देर तो रुकवाई दिया अननेसेसरी, इसको 2 स्टेशन पीछे पहुँच गई, ओवरटेक नहीं कराया। अब यहाँ से हमें छोड़ दिया है, क्योंकि वैशाली को आगे सोनपुर पे रुकना। अब देखो क्या होता है भाई, हमें पहले मुजफ्फरपुर पहुँचाएंगे या उसको ओवरटेक आगे कराएंगे, कुछ नहीं पता भाई। जैसा भी होता है जर्नी बने रहना, आगे देखते हैं भाई। शुक्र है कि छोड़ी तो सही यहाँ से, लेकिन ये जो फालतू के ओवरटेक हुए ना, तो बिल्कुल बेकार है भाई। अगर कोई मैनेजमेंट वाला देख रहा है ना, ये चीज़ सुधर सकती है इस ट्रेन में, ये ओवरटेक ना कराया जाए तो बहुत बेटर है, टाइम से पहुँच सकती है ट्रेन यार। तो बस हम लोग स्किप करने वाले हैं सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हम स्किप कर रहे हैं सोनपुर जंक्शन। अगर भाई वो फालतू अननेसेसरी ओवरटेक्स नहीं लगते ना हमको, तो हम लोग अब तक मुजफ्फरपुर पहुंच चुके होते भाई। चलो, स्वतंत्रता सेनानी का तो मेरे को समझ आ रहा है भाई, वो प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, अच्छी ट्रेन है, और उसका टाइम अगर वो टाइम पे चल रही थी, लेट भी नहीं थी, उसको ओवरटेक जायज़ है। लेकिन जो ऑनर वाली को ओवरटेक कराया ना, वो बहुत अननेसेसरी था भाई। भाई WTP-40 की लिवरी कितनी प्यारी लग रही है वाली यार। नायक जगन्नाथ सिंह भाई हुएल को। जी हम स्किप कर रहे हैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन। जो आपको इससे पहले मैंने एक नदी का पुल दिखाया था, वो थी गंडक रिवर, गंडक नदी थी वो, और वो सोनपुर हाजीपुर रेलवे ब्रिज था, और नीचे जो नदी देखी वो थी गंडक नदी। और ये हम स्किप कर रहे हैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन। ये जी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का एक खड़ा हुआ है यहाँ पर। लॉन्गिंग मारते करा ही दिया वैशाली एक्सप्रेस को भी ओवरटेक। अब लगा लो मुजफ्फरपुर से एक स्टेशन पहले ही है, तुर्की पे खड़े हम, यहाँ ओवरटेक करा दिया भाई वैशाली सुपरफास्ट। तो गाइस ये थी हमारी ट्रेन नंबर 12554 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हमारी चलती है नई दिल्ली से सहरसा जंक्शन के बीच। भाई इसको भी यहाँ पे ओवरटेक करा दिया, तुर्की पे रोक दिया, इसके बाद एक स्टेशन और आना है, उसके बाद सीधा मुजफ्फरपुर है भाई। अब लगा लो मैंने कहा ही था ना वैशाली को आगे ओवरटेक करा देंगे, मतलब अननेसेसरी 3 ओवरटेक करा दिए हुए हैं, और इस ट्रेन को कर दिया भाई और ज़्यादा लेट। बाकी ओवरटेक शानदार था भाई, क्या श्रे लॉन्गिंग मारते हुए भाई WAP7 वैशाली एक्सप्रेस का, मज़ेदार ओवरटेक था भाई। हॉन्किंग कैसे लगी, ओवरटेक कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब सीधा मिलेंगे मुजफ्फरपुर के अराइवल पे। तो गाइस फाइनली अब हम अप्रोच कर रहे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन।
इंटरसिटी है भाई। अभी मैं एडिटिंग में डाल दूंगा कौन सी इंटरसिटी जा रही है। तो भाई ये जो मैंने आपको ट्रेन क्रॉसिंग दिखाई है थी हमारी 13225 जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि अभी पार्शली कैंसिल चल रही है जयनगर एंड समस्तीपुर के बीच में। तो ये समस्तीपुर से अभी ओरिजिनेट हो गए चल रही है, तो समस्तीपुर से जा रही है दानापुर की तरफ। और ये गई है अपने टाइम से 34 मिनट की देरी से। अभी इसने डिपार्चर लिया था मुजफ्फरपुर से। कर्व शानदार है भाई मुजफ्फरपुर के पास। फाइनली पहुंच चुके हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो हमारी इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है। ट्रेन तो आगे बढ़ जाएगी भाई बरौनी जंक्शन की तरफ। तो हमारी ट्रेन आई है यहाँ पर टाइम से 3 घंटा 41 मिनट की देरी से भाई। यहाँ पहुँचने का टाइम है 12:45 पे और हम लोग पहुँच रहे हैं 4:32 पे यहाँ पर। मुजफ्फरपुर का स्टेशन कोड है MFP। और नई दिल्ली से यहाँ तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 1078 किलोमीटर का, यानी कि 1078 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने यहाँ तक। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँची है भाई हमारी ट्रेन मुजफ्फरपुर पर। प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे है यार ट्रेन की स्टेयर की हाइट के हिसाब से। फाइनली में पहुँच चुके मुजफ्फरपुर जंक्शन। बाकी भाई जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, जर्नी रही है बहुत बढ़िया। ट्रेन अच्छी थी, सारी चीज़ बढ़िया भाई, साफ़ सफाई भी अच्छी थी। लेकिन जैसा कि आपने देखा भाई ट्रेन को प्रायोरिटी ना बाद में पीट दी भाई। पहले ऐशबाग तक बिल्कुल बढ़िया प्रायोरिटी पे चल रही है ट्रेन, ओवरटेक भी हमने किया, आपने सारी चीज़ देखी है। बट उसके बाद हमारी प्रायोरिटी खत्म कर दी यार। ज़बरदस्ती ट्रेन को यार इतना लेट कराया गया है। चाहे अगर इसका मैनेजमेंट सही रखे ना तो ये ट्रेन भाई टाइम पे पहुंच सकती है। जो फालतू के ओवरटेक पड़े हैं ना इसको, उसकी वजह से ट्रेन को आधा घंटा रोका गया है बेफिजूल में, उसकी वजह से ट्रेन लेट हुई है। बाकी जर्नी में कोई कमी नहीं है, ट्रेन बढ़िया। बट अगर ये चीज़ अगर ठीक कर देना, क्योंकि डेली रनिंग स्टेटस देखता हूँ लेट ही होती है, तो इसको जो फालतू में ओवरटेक करा रहे हैं ना ये गलत है। ओवरटेक ना कराएंगे, इसको टाइम टू टाइम छोड़े हर जगह से, तो बढ़िया पहुंच सकती है। तो गाइस आपने यहाँ तक वीडियो देखी ली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जर्नी पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। भाई यहाँ आंधी आ रही है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी मैंने ताबड़तोड़ खूबसूरत जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। जय हिंद, जय माता दी।